जय सच्चिदानंद जी। हमारे प्यारे हुजूर सतगुरुदेव दाता दीनदयाल जी महाराज जी 18 फरवरी दिन बुधवार को शुभ आगमन हुआ सरस धाम ललितपुर आश्रम में एवं बीते दिन 19 फरवरी दिन वीरवार को शुभ आगमन हुआ श्री मधुर धाम मोरेना में एवं अब श्री मौज अनुसार संतनगर आश्रम में आगमन होना है। आज 20 फरवरी दिन शुक्रवार। आज के सत्संग का शीर्षक है सरल उपाय। आज के सत्संग का बड़े ही श्रद्धापूर्वक श्रवण करें। जय सच्चिदानंद जी। उठो गुरमुख उठो, का हुक्म है गुरमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुख उठो। वंदो गुरुपदे कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। आप प्रगटे इस जगत में जीव काज सवारने। शब्द नाव बनाई सुंदर दुखिद जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट प्रभु जी लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, चरणों में रख लीजिए। अपने सन्मुख विराजमान दिव्य श्री सिंहासन पर सुशोभित हमारे परम इष्ट देव, परम आराध्य देव श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी का परम पावन ध्यान अपने अंतर हृदय में एकाग्र करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, इस संसार में जब भी जिस समय भी किसी व्यक्ति के जीवन में महापुरुषों का जब आगमन होता है, या यूं कहें जब जीव महापुरुषों की चरण शरण में पहुंचता है, उनके पावन सानिध्य को प्राप्त करता है, तो महापुरुष उस रूह पर, उस आत्मा पर, उस गुरुमुख पर बहुत सी कृपाएं करते हैं, जिसका अनुभव वह जीवन भर करता रहता है। लेकिन सबसे प्रथम और विशेष कृपा जो गुरुमुखों पर उतरा करती है, वह कौन सी कृपा है कि महापुरुष अपनी रूहों को, अपने गुरुमुखों को वह दुर्दरगाही शब्द प्रदान करते हैं, अर्थात पावन नाम की बख्शीश किया करते हैं, जिससे गुरुमुख जन अपनी आत्मा को उस परम पिता परमात्मा के साथ एक रूप कर सकते हैं। और साथ ही साथ महापुरुष गुरुमुखों को नाम सुमिरन करने की प्रेरणा भी नित्य प्रति और निरंतर देते रहते हैं। अब हमें महापुरुष क्यों नाम पर ज्यादा जोर देने के लिए कहते हैं, क्यों सुमिरन बार बार और हर समय करते रहने की प्रेरणा देते हैं?
क्यों हमें अपने हर कर्म में, अपने दिनचर्या की हर कार्य में महापुरुष नाम सुमिरण के साथ जुड़ने की प्रेरणा देते हैं। उसका उपाय भी महापुरुष बता रहे हैं। जैसे संत गोसाई तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए लिख रहे हैं कि चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कली विशेष नहीं आन उपाऊ। चहु जुग तिनी काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव विशोका। वर्णन कर रहे हैं कि चारों युगों में अर्थात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, तीनों लोकों में, और यहाँ तक कि महापुरुष फरमाते हैं कि तीनों कालों में भी अगर इस जीवात्मा का कल्याण अगर किसी साधन से हो सकता है या उसका कोई सरल उपाय है, तो वो केवल और केवल नाम सुमिरण करना ही सरल और उत्तम उपाय है। अब हम सब ने सदग्रंथों में पढ़ा व सुना होगा कि सतयुग में लोग अपने इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए, अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए ध्यान योग बहुत किया करते थे। त्रेता युग में यज्ञ आदि लोग अधिक करते थे। द्वापर युग में भजन पूजन आराधन करके अपने इष्ट देव को मनाया जाता था, प्रसन्न किया जाता था, उनकी प्रसन्नता ग्रहण करी जाती थी। लेकिन संत गोसाई तुलसीदास जी इस कलयुग के लिए क्या फरमा रहे हैं कि कली विशेष नहीं आन उपाऊ, कि इस कलयुग में नाम सुमिरण के अलावा कोई भी ऐसा सरल साधन नहीं है जिससे हम अपनी आत्मा को उस परम पिता परमात्मा के साथ एक रूप कर सकते हैं, जिससे हम अपने अंतर में शाश्वत सुख, शाश्वत आनंद प्रकट कर सकते हैं। इसीलिए सभी महापुरुष, हमारे श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी भी हमें समय समय पर यही प्रेरणा देते हैं कि जो गुरुमुख जन अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, जो अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, वे गुरुमुख जन अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी द्वारा बख्शे हुए पावन नाम का सुमिरन नित्य प्रति और निरंतर करते चलें। अब यह नाम का सुमिरन कैसे गुरुमुखों की रक्षा करता है, कैसे गुरुमुखों को संसार से अलग रखता है, इसका उदाहरण एक वृतांत से मिलता है कि एक गांव में एक बुजुर्ग माता रहती थी जिसका कोई रिश्तेदार नहीं था। वह अपना गुजारा जो गोबर की उपले हुआ करती हैं उसे बनाकर फिर अगले दिन उसे बेचकर किया करती थी। अब उसके ऊपर भगवान की इतनी विशेष कृपा थी कि वह जितनी उपले रात तक बना लेती थी, अगले दिन वह सारी की सारी बिक जाती थी। अब संसार में जब लोग रहते हैं तो एक दूसरे से ईर्ष्या भी करते हैं, तो लोग उससे ईर्ष्या भी बहुत करते थे कि इसकी उपले बिक जाती हैं लेकिन हमारी नहीं। तो कुछ शरारती लोगों ने क्या किया कि रात को उसकी उपले चुरा ली। अब वह बड़ी निराश हुई, लेकिन किसी को दोष नहीं दिया। वह श्री कृष्ण भगवान की अनन्य प्रेमी थी, तो उसने मन ही मन सोचा कि भगवान तो मक्खन चुराते थे, अब उपले भी चुराने लग गए हैं।
अब भगवान संत रूप धारण कर उसके घर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया और कहा कि माई कुछ खाने को पड़ा है तो दे। तो माई बाहर आई और 2 गुड़ के दाने थे वह पानी के साथ उन संत जी को परोस दिए। संत जी ने कहा कि कुछ और है तो वो भी दे दो। तो माई ने कहा कि संत जी क्षमा करना, मेरे पास अभी तो कुछ नहीं है और जिससे मैं गुजारा करती थी उपलों से वो भी लगता है रात को किसी ने चुरा ली। तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। वह पहुंच गए गांव के सरपंच के पास और उनसे कहा कि आपके गांव में जो ये माई रहती है इसकी उपले किसी ने चुरा ली हैं, तो आप ये घोषणा करवा दो कि किसी ने अगर उपले चुराई हैं तो वह दे दे। तो उन्होंने कहा कि चुराई हुई उपले कौन देगा। तो उन्होंने कहा कि फिर आप सबकी उपले मंगवा लीजिए, मैं जो माई की उपले हैं उसे अलग करके उसे दे दूंगा। वो हंसने लगे कि ये कैसे हो सकता है कि जो गोबर की उपले होती हैं वो हम सब ने देखी हैं कि एक जैसी एक साइज की होती हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ये कैसे कर दोगे। तो उन्होंने सरपंच जी को कहा कि आप मंगवाओ तो सही, कहो तो सही। उन्होंने घोषणा करवा दी और जब सब अपनी अपनी उपले ले आए तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी जो संत रूप धारण कर वहां थे, वह क्या करते कि एक उपल को उठाते, अपने कानों से लगाते और उसे साइड में रख देते। ऐसे करते करते उन्होंने 2 ढेरियां बना दी और एक ढेरी माई को कहा कि ये तेरी ढेरी है, तेरी उपले हैं, तू इसे ले जा। वह बड़ी खुश हुई, शुक्रगुजार हुई और अपने घर चली गई। अब जैसे ही संत जी वापस लौटने लगे तो जो वो शरारती लोग थे वह पहुंचे, उनसे पूछा कि आपने ये कैसे किया। उन्होंने कहा कि जो ये माई है ये जो भी कार्य करती है, चाहे वो खाना खाती हो, पानी पीती हो या ये गोबर की उपले क्यों ना बनाती हो, वह भगवान का नाम लेकर हमेशा करती है। अब जिस जिस उपल में मुझे उस नाम की ध्वनि सुनाई देती थी तो मैं उसे एक अलग ढेरी बनाता गया। वह बड़े शर्मिंदा हुए। गुरुमुखो, यह हमें कितनी ही सुंदर शिक्षा मिल रही है कि जो गुरुमुख जन इस प्रकार नाम का सुमिरन करते हैं वह भी इस संसार से अलग होते चले जाते हैं। महापुरुष उन्हें संसार में रहकर संसार से निर्लेप कर देते हैं। और यही उपदेश हमारे श्री गुरु महाराज जी हर समय हमें दे रहे हैं कि गुरुमुख जन संसार में रहें, संसार के सारे कार्य करें, लेकिन अपने सतगुरु के शब्द को मत भूलें, अपने सतगुरु की आज्ञा को मत भूलें। तो गुरुमुखों, हमारा अब यही कर्तव्य है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी हमें सुंदर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। जो नियम हमारे कल्याण के लिए बनाए हैं भक्ति के, उन नियमों की पालना करते हुए अपने जीवन को सफल करें और अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता को भी हासिल करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।